अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फाइनली चेंजेस हुई हैं कुछ आपके जो ग्रेडिंग स्कीम में तो नहीं, आपके पेपर पैटर्न में कुछ चेंजिंग्स हुई हैं और कंफर्म नोटिफिकेशन आ गया। सब सब्जेक्ट्स का तकरीबन आ गया नोटिफिकेशन, और सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। चेंजिंग्स क्या हुई हैं, पहले क्या थी और अब क्या है, इस बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ और आप लोगों की हेल्प करता रहता हूँ। अच्छा, अभी जैसे कि आपने देखा होगा आपका कि नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपके जो आपका पेपर पैटर्न है, यानी होगा आपका 1 घंटे का ही पेपर। लेकिन पहले 40 मार्क्स का पेपर था, लेकिन अब उन्होंने 30 मार्क्स का कर दिया है। मतलब इसमें बहुत सारे अब जो है, अब पहले नहीं थे, अब आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हैं इसमें। वो क्या है, वो ये कि अब आपका 30 मार्क्स का पेपर होगा। देखिए 30 मार्क्स में से आपके 22 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हो गए। मतलब कि आपका आप कह लें कि 75% पेपर जो है वो आपका इजीली अटेम्प्ट हो सकता है एमसीक्यूज़ करके, जो कि आप इजीली हल कर सकते हैं। टोटल 15 से 20 मिनट में अगर आपके एमसीक्यूज़ आते हो तो आपके 70% मार्क्स, तकरीबन 70 टू 75% मार्क्स आपके इजीली यहाँ से गेन होंगे। ठीक है, मतलब पास होने की बात करूँ सिर्फ मिड टर्म में तो आपको 20% रिक्वायर्ड है ना। तो 70% मार्क्स आप सिर्फ एमसीक्यूज़ करके ही जो है वो मिड टर्म के एग्जामिनेशन में ले सकते हैं इसी तरह। और 8 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा टोटल, जिसमें कोई मसला नहीं है। 8 मार्क्स क्या है, जिसमें आपको 2 शॉर्ट, इसमें भी उन्होंने चॉइसेस दे दी हैं। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दो हिस्सों को, 2 हिस्सों पे मिड टर्म को डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन ए में आपको जो है वो 30 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, सॉरी 22 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, और 27 टोटल होंगे, जिसमें से आपने 22 जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 5 एमसीक्यूज़ की चॉइसेस है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो आपके लिए बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपको अटेम्प्ट जो है वो 27 के 27 एमसीक्यूज़ करने हैं, लेकिन वीयू ने एक बहुत अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि लव यू हो गया, इतना अच्छा उसने एक काम किया है कि अगर आप 27 एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करते हैं, 27 में से जो बेस्ट आपके 22 होंगे उसके नंबर काउंट किए जाएंगे। ठीक है, यानी 27 में से अगर आप 22 ठीक कर लेते हैं तो आपके, और 5 गलत हैं, तो वो 5 जो हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे आपके नंबर में। जो आपके ठीक हैं वो 22 कंसिडर किए जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है वीयू की। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। 5 एमसीक्यू से आपको चॉइस भी मिल गया है, और चॉइस के साथ साथ आपको ये भी ऑप्शन दे दिया उन्होंने कि अगर आप गलत वाले एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर रहे हैं, यानी किसी के गलत हैं, तो वो चॉइसेस में ऑटोमेटिकली वीयू जो है उसको कंसीडर करेगी, और जो आपके ठीक वाले हैं सिर्फ वीयू 22 वो वाले पिक करेगी। ठीक है, तो 22 नंबर आपके ये हो गए। 8 नंबर का सेक्शन बी होगा आपका, जिसमें 2 आपको शॉर्ट दिए जाएंगे, 2 लॉन्ग दिए जाएंगे। एक शॉर्ट करना होगा आपको और एक लॉन्ग करना होगा। अब तो आप वर्क सेमेस्टर 40 मार्क्स का है, 40% का उन्होंने बताया है, और जो फाइनल है वो आपका 60% का है। ठीक है, वेटेज। ठीक है, तो 40% वेटेज जो है वो मतलब जो 40% है उसमें से आपको चाहिए कि आप मेहनत करें, ताकि आपको फाइनल में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। 40% में से अगर आप 30% भी ले लेते हैं ना, तो फिर 50% वाला टोटल पास है, तो फिर आपको 60% में से, तो है 60% में आपको तकरीबन 35 टू 40% मार्क्स लेने हैं इन ऑर्डर टू पास दी सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है, एक अच्छी न्यूज़ थी, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी है, उम्मीद करता हूं कि आप सबके सब्जेक्ट नोटिफिकेशंस में ये चीज़ अपडेट होगी। मुझे भी मेरे सीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनका भी नोटिफिकेशन अपडेट हो गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपकी जो चेंजिंग्स की गई हैं वो ये हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप एमसीक्यूज़ की तैयारी करें। देखें, अब आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आप सब्जेक्टिव नहीं भी करते ना, तो और एमसीक्यूज़ आप रेडी कर लेते हैं, पास्ट पेपर्स पढ़ लेते हैं, अपने हैंड आउट्स को 5 6 10 15 दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं, और आपको जब लगे कि आप इजीली पास हो जाएंगे, आपने मतलब इतना लर्न कर लिया है, इतना पढ़ लिया है, हर चैप्टर अपनी नज़र से गुजार लिया कि आप इजीली कोई भी एमसीक्यूज़ उसमें से बन के आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, तो फिर आपको सब्जेक्टिव याद करने की, रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वीयू ने बड़ी अच्छी एक चीज़ कर दी है। तो लेकिन एक बात ये भी इसमें ज़हन में रखना है, क्योंकि वीयू ने लास्ट टाइम स्ट्रिक्ट मार्किंग की थी, तो ये ना हो कि स्ट्रिक्ट मार्किंग के चक्कर में वीयू इस दफ़ा पास्ट पेपर्स में से एमसीक्यूज़ बनाए ही ना। ठीक है, तो इस लेखे में ना रहना कि हम पास्ट पेपर्स करके पास हो जाएंगे। वीयू इस टाइम कुछ भी कर सकती है। ये पास्ट पेपर्स में आपने फ़िलहाल आज के दौर पे तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल रिलाई नहीं करना। अपने एमसीक्यूज़ से मिड टर्म की एग्ज़ामिनेशंस की जो प्रिपरेशन है, एमसीक्यूज़ जो है आपके, वो आपने बुक से, हैंड आउट से अपने रीड आउट करने हैं, कोशिश करें, और पास करने हैं, ये नहीं कि छोड़ दें उसको, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी, वहाँ से 5 6 तो आएँगे ही ना इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी हो सकता है सारे भी उसमें से आ जाएँ, ये तो मैं आप सोच रहे हैं ना। तो बाकी वीयू ने मार्किंग स्ट्रिक्ट की है, और हो सकता है कि इस दफ़ा वीयू स्ट्रिक्ट मार्किंग ना करे, क्योंकि जो कोर्ट वगैरह के केस खुले हुए हैं ना, हो सकता है वीयू के ज़हन में ये चीज़ बैठी हो। ठीक है, तो इन्होंने इस वजह से ये मतलब पेपर स्क्रीन बहुत आसान कर दिया आपके लिए।
तो अब भी अगर आप फेल हो तो मैं समझता हूँ कि मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको अब फेल नहीं होना और सही तरीके से मेहनत करनी है, ठीक है? और दैट्स इट। ठीक है, बाकी हाँ, एक चीज़ और थी उसमें 20% का आपका जो है वो 20 से 30% मार्क्स जो हैं वो आपका जो वेटेज है वो मिड टर्म का है, और 10 टू 20% जो आपका वेटेज है वो आपके जीडीबी असाइनमेंट क्विज़ और दीगर इन चीज़ों का है, ठीक है? तो अपनी तैयारी करें और बेस्ट ऑफ लक। मेरे लिए भी दुआ करना कि मेरे भी अच्छे मार्क्स आएँ। अल्लाह हाफ़िज़।